नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ के द्वारा कचेरी रोड स्थित रेलवे विजिट इंस्टीट्यूट में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। RREW के अध्यक्ष रामजीलाल यादव ने स्वागत करते हुए सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ की गत 31 वर्षों की उपलब्धियां बताते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने संबोधित करते हुए कहा कि यूनियन ने सेवारत रेल कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दों को भी वेतन आयोग के समक्ष रखने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार पेंशनर्स को बोझ समझकर वेतन आयोग से गैर अंगदायी पेंशन योजना से वित्तीय भार का आकलन करवा रही है, लेकिन AIRF पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा करेगी। यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष व मंडल सचिव मोहन चेलानी ने दीपावली की शुभकामनाओं के साथ पेंशनर्स को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया। कार्यक्रम में 75 वर्ष से 90 वर्ष की आयु प्राप्त 32 सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। दीपावली स्नेह मिलन समारोह को अरुण गुप्ता, राजीव शर्मा, जगदीश सिंह, विपुल सक्सेना, सुमेर सिंह शेखावत, OP माथुर, गोपाल शर्मा, GD शर्मा, बीना मनचंदिया, शशि कला रिगो ने भी संबोधित किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन या रेलवे विजिट के हॉल में करने का काम किया और करीब 250 से अधिक हमारे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी साथियों ने इसमें भागीदारी निभाने का काम किया। और अभी हमने इस सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ को ऑल इंडिया स्तर पर ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन AIRPWF के स्तर पर बढ़ाने का काम किया है। और हाल ही में जो वेतन आयोग का गठन हुआ है, 8वें वेतन आयोग का, उसके समक्ष जिस तरह से हम सेवारत कर्मचारियों के पे स्ट्रक्चर और उनकी सर्विस कंडीशंस को लेकर के पे कमीशन के सामने अपने आर्ग्यूमेंट रखने का काम करेंगे, उसी तर्ज पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग के सामने भी अपनी बात कहने का काम करेंगे। ये आज के इस दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में निश्चित करने का काम किया। इसी तरह से जो है 75 साल की उम्र से 90 साल की उम्र वाली आयुओं को स्वागत किया गया और मिलन समारोह के अंदर एक दूसरे भारी संख्या के अंदर आपस के अंदर मुबारकबाद देते रहे और समारोह जो है बनाया गया और समारोह के अंदर बहुत भारी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हुए और जो है हमारे जो है ना सीनियर साथी एक दूसरों ने तकरीरें की। उस तकरीरों के अंदर मुकेश माथुर जो है मेहन रहे। कि जो फ्यूचर रिटायरीज हैं जिन्होंने UPF ऑप्ट किया है उनका डिडक्शन 10% नहीं होना चाहिए, 2% होना चाहिए। 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है और वो उनके बच्चों की एजुकेशन पर इफेक्ट करेगा। तीसरी डिमांड जो है वो वैलिडेशन एक्ट के खिलाफ है। वो डिफरेंशिएट करती है फ्यूचर पेंशनर्स और प्रेजेंट पेंशनर्स के बीच में। सरकार ने ये अभी मई में ये एक्ट बनाया है, इट शुड बी विथड्रॉन। 70 साल से कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। सरकार जो है पैसे बचाने के चक्कर में डिफरेंशिएट कर रही है और एक्चुअल क्या होगा वो तो जब पे कमीशन की रिकमेंडेशन लागू होगी तभी है, लेकिन इरादे सरकार के अच्छे नहीं है, हम उसको कंडेम कर। इस अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के चुनाव में रामजीलाल यादव अध्यक्ष, CL माथुर कार्यकारी अध्यक्ष, सुमेर सिंह शेखावत सचिव, OP माथुर कोषाध्यक्ष, गोपाल शर्मा और बीना मनचंदिया उपाध्यक्ष और GD शर्मा सुरेश कन्नौजिया संगठन सचिव, बाल मुकुंद सेन राजकुमार सहायक सचिव चुने गए और सर्वश्री गंगा साहे शर्मा, माया कन्नौजिया, शशि कला रिगो, मीना उपाध्यक्ष, सभाजीत तिवारी, नेमीचंद चौहान, सुरेश चौरसिया, प्रदीप सिन्हा, राकेश लाल, गणपत शर्मा, SN मीना, दिनेश चंद शर्मा, हेमराज भाटी, यशपाल सिंह कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।